कर्म फल। खुशबू की सास वंदा किचन में खाना बना रही थी। तभी कुकर की सीटी की आवाज खुशबू को साफ सुनाई दे रही थी। वो समझ चुकी थी, दिन के 8 बजे तक खाना बना लेती है माँ जी। खुशबू ने करवट बदली। अपनी दवाइयों के बैग की तरफ नजर पड़ी तो मन दर्द से भर उठा। उसी बीच उसकी सास का फोन बजने लगा। खुशबू ने आवाज दी, मम्मी जी, आपकी कॉल आ रही है। फिर वंदा फोन रिसीव की। हाँ भाभी, बोलिए, सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। तुम अपनी सुनाओ। क्या सुनाऊं अपनी? घर के काम में व्यस्त रहती हूँ। जिस उम्र में बहू को मेरी सेवा करनी थी, मुझे बिस्तर पर आराम करना था, उस उम्र में बहू की सेवा कर रही हूँ। बहू बिस्तर पर आराम कर रही है, काम मैं कर रही हूँ भाभी। सब किस्मत की बात है भाभी, वरना बेटे की शादी करके बहू सुख कैसे न मिलता मुझे। खुशबू की सास अपनी किस्मत को कोस रही थी। अरे बहन, मुझे तो प्रकाश ने ही बताया कि खुशबू बहू को डॉक्टर ने ही सख्त होकर कहा है आराम करने को। प्रकाश ने बताया है कि अगर अब भी खुशबू इलाज नहीं कराई और दवाई टाइम पर नहीं ली तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बहू का स्वास्थ्य ऐसे कैसे हो गया? बहन अच्छे भले घर की बहू है। अब जब घर की बहू ही बीमार हो जाए तो घर क्या खाक सही रहेगा? मैं तो सुबह ही अपनी बहू पर चिल्लाई हूँ कि घर की साफ सफाई हर वक्त करती रहना। घर की साफ सफाई करने से डेंगू मच्छर नहीं आते हैं। और एक नौकरानी भी रख ली है बहू का हाथ बटाने में। अगर बहू बीमार हो गई तो हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा? बच्चों पर ध्यान कौन देगा? हमारे बेटे के सुख दुख का बेहतर भागीदार कौन होगा? अगर उसकी पत्नी ही बीमार होकर बिस्तर पकड़ ले। लेकिन साफ सी बात है बहन कि कर्म फल मिलते ही मिलते हैं। अब बहू का ध्यान रखूंगी तो अपना सास जीवन सुख से जी पाऊंगी। मेरा बेटा खुश रहेगा, घर के बच्चों की जिम्मेदारी सब पर रहेगी और इस सब के कारण घर हमारा खुशहाल रहेगा। मैं तो बहू को हर तरह से खुश रखना चाहती हूँ। अपने कर्म फल अच्छे रखने पर मेहनत कर रही हूँ। खास कर जब से खुशबू बहू की बीमारी की बात सुनने में आई है। खुशबू की सास को उनकी बातें सुन जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ बोलने के बजाय खुशबू के प्रति सास के रूप में किए गए रूखे सूखे व्यवहार आंखों के सामने छाने लगे थे। जो रूखा सूखा व्यवहार वो अक्सर खुशबू के साथ करती आई थी।